हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होना था वो पोस्टपोन हुआ या नहीं। अभी तक इस मामले में जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक नोटिस आयोग नहीं दे पाया है। हम ये भी बात करेंगे कि वास्तव में ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों सभी देखते हैं और आरओ एग्ज़ाम के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आरओ का एग्ज़ाम आगे टलेगा या फिर 2025 में होगा, कब होगा, क्या आरओ की जगह पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, इन सभी बातों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस मैटर में सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इस मैटर की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या वजह रही। तो दोस्तों अगर बात करें 2024 में, तो यूपीपीसीएस आयोग 2024 में दो बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था 2024 के शुरुआती महीनों में। वो एग्ज़ाम थे पीसीएस का प्री था और आरओ का प्री था। आरओ का प्री था। तो दोस्तों ये दोनों एग्ज़ाम कराए जा रहे थे पीसीएस आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे पीसीएस का जो प्री था उसकी डेट थी 17 मार्च और आरओ का एग्ज़ाम था जो उसकी डेट थी फरवरी। कौन सी फरवरी? 11 फरवरी। तो दोस्तों 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम होना था और पीसीएस का एग्ज़ाम 17 मार्च को लगा था। सब कुछ अभी तक सामान्य चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सबसे पहले फरवरी में एग्ज़ाम होता है आरओ का। 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम होता है, यानी समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्ज़ाम होता है। अब दोस्तों एग्ज़ाम होता है तो इसमें क्या होता है कि पेपर पहले से लीक हो जाता है। पेपर हो जाता है लीक। जब पेपर लीक हो गया तो बच्चों ने आरोप लगाए और धरना प्रदर्शन वगैरह किया। काफ़ी कोशिशों के बाद आयोग ने माना कि पेपर लीक है, सरकार ने भी माना कि पेपर लीक हुआ था और उसके बाद एग्ज़ाम हुई थी 11 फरवरी को, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी यानी जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर, उन दोनों पेपर को कैंसिल कर दिया, यानी कि दोनों पेपर को रद्द कर दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर हम फिर से परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेंगे। अब दोस्तों ये 11 फरवरी को एग्ज़ाम जो हुआ था उसको रद्द कर दिया। अब 17 मार्च को एग्ज़ाम आ रहा था पीसीएस का। अब 17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा था तो अब बच्चे सोचने लगे कि ये एग्ज़ाम शायद टलेगा और टलना भी चाहिए था। अब जब 11 फरवरी को एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था और 17 मार्च को पीसीएस का एग्ज़ाम है और पेपर रद्द होने के काफ़ी दिनों बाद, कम से कम शायद 15 दिन के बाद आयोग ने पेपर को कैंसिल किया था। तो अब पीसीएस के लिए बच्चे के पास पढ़ने के लिए समय भी नहीं था और पढ़ने की बात अगर ना, और दूसरी बात ये थी कि आयोग इतने जल्दी इतने समय में कैसे परीक्षा आयोजित कर सकता है बगैर नकल के या बगैर पेपर लीक हुए, क्योंकि अभी जो लोग 11 तारीख का पेपर लीक करा सकते थे वो 17 का भी पेपर लीक करा सकते थे। तो इसलिए आयोग ने और सरकार ने ये समझा कि अभी परिस्थितियां नहीं हैं पेपर कराने की, पेपर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों 17 मार्च का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था वो टल गया, यानी कि 17 मार्च के एग्ज़ाम के लिए आयोग ने नोटिस दिया और काफ़ी समय बाद नोटिस दिया था, यानी टलने की मोहर लग चुकी थी काफ़ी पहले, कम से कम 1 हफ्ते बाद उसका नोटिस आया था। सरकार ने पहले ही बता दिया था कि आरओ का एग्ज़ाम टल जाएगा, पीसीएस का एग्ज़ाम टल जाएगा। और सोर्स जो पीसीएस में जो आयोग में सोर्स थे, लोक सेवा आयोग में जो सोर्स थे, उनसे सभी से पता चल चुका था कि एग्ज़ाम टल चुका है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? दोस्तों ये हुआ कि आयोग ने काफ़ी समय बाद नोटिस दिया। फिलहाल वहाँ पर एग्ज़ाम टल गया। काफ़ी समय के बाद में आयोग ने फिर से दोबारा से एग्ज़ाम की डेट दी। डेट कौन सी दी? 27 अक्टूबर। और आरओ के लिए भी डेट दे दी आगे 22 दिसंबर 2024 और 27 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों अब यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब होता क्या है दोस्तों, अब एक नोटिस आप पहले देखिए, ट्वीट है
योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, उसको देखिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त थे, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, उनकी सरकार की छवि को चोट पहुंची थी, चुनाव भी हुए थे, चुनाव में मुद्दा बना था पेपर लीक का, अपोजिशन ने उस मुद्दे को भी भुनाया था, और शायद यही वजह रही होगी कि अपोजिशन यूपी में उतना एडवांटेज या उतनी सीट्स बीजेपी को नहीं मिली। वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है, पर और भी कारण रहे होंगे। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट ये भी था कि पेपर लीक का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी गर्म रहा था, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सख्त थे पेपर लीक के मामले को लेकर, और यूपी पुलिस का भी उस समय पेपर लीक हो गया था, इस वजह से और मुद्दा हाईलाइट हो गया था। तो अब एक नोटिस देखिए, सबसे पहले आप वहाँ से सारी वजहें, सारा सिस्टम, सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कहाँ से। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए दोस्तों, ये ट्वीट है योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस का, यानी कि ऑफिशियल अकाउंट का ये ट्वीट है ऑफिस का। तो इसमें लिखा है कि किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, केवल राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ये उन्होंने गाइडलाइंस कह लीजिए या फिर निर्देश कह लीजिए, आदित्यनाथ जी ने अपनी तरफ से आयोगों को दिए थे, बोर्ड्स को, आयोगों को दिए थे। उसमें लोक सेवा आयोग भी इसको फॉलो करने के लिए बाध्य कह सकते हैं, क्योंकि है तो इंडिविजुअल बॉडी, लेकिन इसको सरकार के सहायता से ही चलता हुआ माना जाएगा। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी है कि प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। यहाँ से सारा मुद्दा, सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि राजकीय जो सहायता, राजकीय गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेजेस हैं और जो सहायता प्राप्त कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि एक साथ में करीब 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराया जा सके, करीब 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराया जा सके। अब आयोग नोटिस जारी करता, और यहाँ पे आरओ का पेपर भी ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले आयोग दोस्तों नोटिस जारी करता है आरओ के पेपर को लेकर। जो 22 दिसंबर को आरओ का पेपर होना था, उसको लेकर आयोग नोटिस जारी करता है और कहता है कि इस आरओ के जो पेपर होने वाला है उसको हम 4 शिफ्ट में कराएंगे, यानी जीएस और हिंदी के पेपर को 3 घंटे कर देंगे और 1 शिफ्ट में इसका पेपर ले लेंगे, यानी कि 1 शिफ्ट पूरी हो गई और हमने पूरी प्रीलिम्स परीक्षा आरओ की ले ली। तो हम इसको 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को कराएंगे, यानी 4 शिफ्टों में हम इसको एग्ज़ाम को कराने वाले हैं। 4 शिफ्टों में इस एग्ज़ाम को हम कराने वाले हैं, पीसीएस ने कहा, आयोग ने कहा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आरओ की परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में हुई हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्योंकि सेंटर नहीं थे आयोग के पास, तो इसमें करीब 10 साढ़े 10 लाख बच्चे, इसमें 11 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो कम से कम इतने लोगों 11 लाख के बच्चों के लिए सीट्स तो बनानी पड़ेंगी, सेंटर बनाने पड़ेंगे। मुद्दा यहाँ पर फंसता है, इसलिए उन्होंने 4 शिफ्ट में किया। अब लेकिन पीसीएस में तो 5,76,000 के करीब स्टूडेंट हैं, 5,76,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। इससे पहले दोस्तों एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें 6-6 लाख बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं पीसीएस के प्री, एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में। लेकिन दोस्तों तब क्या होता था कि सेंटर हर जगह बनाए जाते थे, लेकिन इस बार आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो गाइडलाइंस है, जो निर्देश है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो अब 5 लाख बच्चों को, 5.5 लाख या 5.25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराने में भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि सरकारी स्कूल और कॉलेज की पहली बात तो हालत ठीक नहीं होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं रहता, हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा संख्या भी नहीं उनकी कि एक साथ इतने लोगों का पेपर कराया जा सके। अब इसी प्रॉब्लम को समझते हुए आयोग एक और नोटिस जारी करता है कुछ दिनों के बाद कि आयोग की जो पीसीएस का जो प्री 27 अक्टूबर को होने वाला है, 27 अक्टूबर को होने वाला, उसको हम 2 दिन में कराएंगे, यानी कि मल्टीपल 2 शिफ्टों में कराने वाले हैं। तो आयोग ने कहा कि हम 26 अक्टूबर को भी इसका एग्ज़ाम कराएंगे, यानी करीब 3-3 लाख बच्चों का हम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करा लेंगे। और क्योंकि इतने ही सेंटर हम बना पा रहे हैं, एक साथ 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना, वो भी सरकारी स्कूल में, और सरकारी जो एडेड स्कूल हैं उनमें करा पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने सेंटर ही नहीं हैं।
अब दोस्तों जब पीसीएस का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में आया, तो जब नोटिस आया तो बच्चों की नाराज़गी आयोग को झेलनी पड़ी, क्योंकि बच्चों का मानना था कि मल्टीपल शिफ्ट में पीसीएस जैसा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और इतिहास में भारत के किसी भी राज्य में अभी तक पीसीएस का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में नहीं हुआ है। यानी अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन बच्चों को प्रभावित करता है। कई वनडे एग्ज़ाम इसकी वजह से कोर्ट में जाते हैं, विवाद होता है, बच्चे बाहर भी होते हैं, बच्चे आरोप भी लगाते हैं इसमें घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं। इस वजह से पीसीएस के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा कि इसको मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होना चाहिए। अब इसी मामले में आयोग फंस जाता है, क्योंकि सरकार की आदेश था कि प्राइवेट स्कूल को सेंटर ना बनाया जाए, प्राइवेट कॉलेज को सेंटर ना बनाया जाए, और सेंटर पूरे हो नहीं रहे थे। दूसरी बात, बच्चों का विरोध था कि नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं चाहिए, एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। अब दिक्कत यही आती है कि एग्ज़ाम कैसे कराएं। तो आपको मैं फिर से कह देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन ये एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं होगा। आप ध्यान रखें, ये एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं होगा। उसकी दोस्तों वजह है, मैं बताता हूं आपको कि क्या वजह है। दोस्तों उसकी वजह ये है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम कैसे करा पाएंगे, क्योंकि जब उनके पास व्यवस्था नहीं थी तभी तो वो 26 अक्टूबर को कर रहे थे। तो अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे बन जाएगी? इतनी जल्दी व्यवस्था तो नहीं बन पाएगी ना। इसीलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन 100% हो चुका है एग्ज़ाम, और आयोग के बिल्कुल अंदर से सोर्स से खबर है कि पीसीएस का प्री जो 27 अक्टूबर को होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। अब बात रही नोटिस की, नोटिस पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नोटिस कब आएगा ये हो सकता है कि नोटिस 5 अक्टूबर तक आ जाए। नोटिस दोस्तों ज़रूर आएगा, या तो नोटिस एग्ज़ाम को लेकर आएगा कि एग्ज़ाम टल गया है, या दोस्तों एक बार नोटिस ये आएगा कि जो फेक न्यूज़ चल रही है उसके रिगार्डिंग नोटिस ज़रूर आएगा। आयोग 5 तारीख तक हर हाल में कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर देगा, और 99.99% श्योरिटी है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम टल चुका है, यानी कि अब एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर तो दोस्तों हमने देख लिया कि एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है, लेकिन आगे बढ़ के कब होगा ये एग्ज़ाम, मतलब कौन सी नई तारीख में से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात कही जाए कि 2024 के जो कैलेंडर जारी किया था आयोग ने, उसमें यानी कि अब जो अक्टूबर में तो नहीं होगा, तो नवंबर और दिसंबर के 2 माह बचे हैं इस साल में। तो जब नवंबर दिसंबर में 2 माह बचे हैं, तो नवंबर में तो कोई डेट खाली नहीं है, यानी कि कोई आयोग की डेट आरक्षित नहीं है। लेकिन दिसंबर में दोस्तों 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की डेट, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की डेट आरक्षित है। यानी कि अगर एग्ज़ाम यहाँ से आगे बढ़ता है तो 8 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को कंडक्ट कराया जा सकता है, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और अब बात रही आरओ की। अब आरओ का एग्ज़ाम हमें पता है कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो ये भी पक्की बात है दोस्तों कि 1 महीने और 15 दिन के अंदर में आयोग 2 बड़ी परीक्षाएं नहीं करा पाएगा। तो अब एग्ज़ाम यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अब एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, तो 100% ये श्योर है कि आरओ का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है, और पीसीएस का एग्ज़ाम हर साल होता है। 2025 के लिए भी पीसीएस का एग्ज़ाम आएगा, उसको भी पूरा कराना होगा पूरे 1 साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि आयोग पहले पीसीएस के एग्ज़ाम को प्रायोरिटी पर रखेगा, प्राथमिकता देगा, और पीसीएस के एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की तैयारी करेगा। तो हो सकता है कि आरओ का एग्ज़ाम आगे टल जाए, हो सकता है आरओ का एग्ज़ाम आगे टल जाए। अगर पीसीएस का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होता है या 15 दिसंबर को होता है, या फिर आरओ की डेट पे होता है, तो आरओ का एग्ज़ाम टल जाएगा। अब टल के कब होगा एग्ज़ाम, तो अगर आरओ की एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर निकल गया, ठीक है। अब आती है जनवरी। दोस्तों जनवरी की अगर बात की जाए, अगर जनवरी की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सारे प्रशासन से लेकर सारा जो महकमा है, हर विभाग इसमें अपना सहयोग देता है और देगा। तो जनवरी माह में मुश्किल लगता है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना, जनवरी माह में मुश्किल है। अब आता है जनवरी के बाद, तो ये हो सकता है एग्ज़ाम
आरओ का जो एग्ज़ाम है फरवरी में कंडक्ट कराया जाए। इसके बाद उसका मेंस होगा और अगर पीसीएस का प्री दिसंबर में हो जाता है तो इसका करीब 3 महीने के बाद उसका मेंस मार्च वगैरह के आसपास, अप्रैल वगैरह में हो सकता है। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से आरओ का एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है, फरवरी में हो सकता है। यानी कि अगर एग्ज़ाम टलता है आरओ का तो फिर फरवरी मार्च यानी कि पूरा 1 साल गुजर जाएगा। 11 जो फरवरी थी उसको एग्ज़ाम हुआ था और अब फिर से फरवरी में जाने की उम्मीद लग रही है। और यहाँ पे हम 100% श्योर है कि एग्ज़ाम टल चुका है, क्योंकि व्यवस्था इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी। आप सोच सकते हैं कि जब 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराने के लिए एक साथ सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, सरकारी कॉलेज में, स्कूल में जो एडेड स्कूल है उनमें व्यवस्था नहीं है, तो आप कैसे कराएंगे। और सख्त गाइडलाइंस है सरकार की कि हम एसओपी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। और 2 शिफ्ट की बात न तो नोटिफिकेशन में थी, ना एसओपी में है, ना कहीं अलग से आपने कोई नोटिस दिया, बस यही नोटिस आपने दे दिया और एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे थे। आयोग पर ऐसा निर्देश दिया है सरकार ने, शासन ने। तो अब अगर एग्ज़ाम होता है तो कैसे हो जाएगा। अभी 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने से कम का समय बचा है जो 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम होना है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जब सेंटर नहीं बने हैं, अब जब पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेंटर को देना नहीं है। अगर किसी भी कारण से सरकार मान भी जाती है, शासन मान भी जाता है कि सेंटर दे दीजिए, तो क्या इतनी जल्दी सेंटर का अलॉटमेंट हो जाएगा, इतनी जल्दी सेंटर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो ये 100% श्योर मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम टल चुका है और आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। और आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। आपका एग्ज़ाम जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो आपका 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को हो सकता है। और आरओ का एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ सकता है, फरवरी में जा सकता है 2025 में। और अगर बात करें कि अभ्यर्थियों के साथ प्रैंक हो गया, तो प्रैंक नहीं हुआ है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई फिर भी जारी रखिए। अभी 27 अक्टूबर को ही मानिए, क्योंकि मानना ही पड़ेगा जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। अगर बात करें ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस इसलिए शायद नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं है। आरओ का एग्ज़ाम भी फंस रहा है, कई सारी प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। हालांकि एग्ज़ाम टल चुका है, लेकिन जब डेट का सॉल्यूशन निकल जाएगा, डेट का, आरओ का एग्ज़ाम का जो प्रॉब्लम आ रही है बीच में, वो सब मैटर का जब सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद जब डेट निकल के आएगी कि हमें इस डेट पर एग्ज़ाम कराना है। क्योंकि अब ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए अभी नोटिस दे दिया कि आपका एग्ज़ाम टल गया है, अब टलने के बाद कब होगा बताना तो पड़ेगा ना। 1-1.5 महीने, 2 महीने का समय बचेगा तो तब बताना पड़ेगा ना। अक्टूबर और नवंबर का समय बचेगा, तो कम से कम 1 महीने पहले तो, 1-1.5 महीने पहले तो बताना चाहिए ना एग्ज़ाम कब है। इसीलिए डेट के चक्कर में आपका नोटिस नहीं आ रहा है। हो सकता है 5 या 7 अक्टूबर तक आपका नोटिस आ जाएगा, 5 या फिर 7 अक्टूबर तक आपका नोटिस आ जाएगा और एग्ज़ाम डेट के साथ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट के साथ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी आपका डाउट इसमें वीडियो में सॉल्व नहीं हुआ होगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।